हेलो स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हम 11th फिक्स 12th इजी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वॉन्डरवॉल फोर्स। वॉन्डरवॉल फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जस्ट बाद में रहता है, कि मतलब लगभग उनमें ऐसा बोलते हैं काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहती है। मतलब ऐसा बोलते हो दोनों ही बॉन्ड वीक बॉन्ड रहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक टाइप ही होता है वॉन्डरवॉल फोर्स का, बस वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो ध्यान रखना है कि क्या चेंज रहता है वो हम देखेंगे, और क्या सिमिलरिटी रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो क्या होता है? वॉन्डरवॉल फोर्स एक वीक फोर्स है बिटवीन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जनरली गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में, या हम बोलते हैं जनरली इनर्ट गैस होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम जो बोलते अपन जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, उनके बीच में भी एक वीक अट्रैक्शन फोर्स, बहुत वीक होता है। वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनके अगर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं या जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। तो स्ट्रेंथ कम होगा तो मेल्ट होने के लिए या बॉयल होने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होगा। दूसरा, इनके जो और भी प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी हो गया, वो भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है बिटवीन एटम्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत लो रहता है। और ये ऐसा फोर्स है जिनमें स्ट्रेंथ जो होता है वो मास पर भी डिपेंड करता है, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, इन पर डिपेंड करता है। तो वॉन्डरवॉल फोर्स की तरफ आते हैं। पहली बात ध्यान रखना है, क्या ये वीकेस्ट फोर्स, जितने भी हम अट्रैक्शन फोर्स पढ़ेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? आयोनिक, या कभी कभार आयोनिक से भी स्ट्रॉन्ग मिलता है 3 डायमेंशनल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड के बाद मेटालिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट कोऑर्डिनेशन, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, देन वॉन्डरवॉल फोर्स। तो वॉन्डरवॉल फोर्स एक क्या होता है? वीक फोर्स बिटवीन वीक फोर्स, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होता, नॉन वैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज जैसे मान लो इनर्ट गैस बोल दो, या कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का सारा चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। मान लो जैसे मैंने बोल दिया BF3 का डाइपोल मोमेंट आता 0, डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, मतलब क्या है? इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। तो BF3 का BF3 के साथ, तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में, या बोलते हैं न्यूट्रल स्पीसीज के बीच में एक वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, उसको बोलते हैं अपन वॉन्डरवॉल फोर्स। These are electrical in nature due to induced polarity caused by temporary displacement of electron। ये जो बनता है वो एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल चार्ज इंड्यूस होता है, और जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल चार्ज इंड्यूस होगा तो एक तरफ अगर नेगेटिव आएगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा? पॉजिटिव, तभी एक क्या होगा? वीक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। ओके, दिस टेम्पररी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस अपोजिट डाइपोल इन सराउंडिंग मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है, मान लो, जैसे अगर मैं बताता हूं, मान लो मेरे को बोला HCl मॉलिक्यूल, आपको भी क्या दिख रहा है? न्यूट्रल है, बट आपको होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन की EN में क्या होता है? डिफरेंस। तो EN में डिफरेंस होगा तो क्या होगा? इनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा चाहेंगे, तो यहां पे आएगा एक पार्शियल नेगेटिव, यहां आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर HCl के पास में दूसरा HCl भी पड़ा है तो वहां क्या आएगा? जस्ट अपोजिट, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां आएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बनेगा? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो ये क्या था? न्यूट्रल था, बट EN की डिफरेंस की वजह से, EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आया, और नेगेटिव वाला अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल जो है उस पर भी अपोजिट चार्ज लाएगा, जिससे उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। उस वीक अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलेंगे वॉन्डरवॉल फोर्स। ओके, इस प्लस माइनस चार्ज को हम बोलते हैं डाइपोल, और इसको भी हम बोलेंगे डाइपोल। तो इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम भी होता है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ओके, अब
नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव, मतलब ये बोल रहा है सराउंडिंग मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन एंड बिकम्स, एक एंड क्या हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इससे इनके बीच में क्या बनेगा अट्रैक्शन फोर्स। दीज पार्शियली चार्ज एंड इंड्यूस सराउंडिंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, जिससे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलेंगे वॉन डर वाल फोर्स। वॉन डर वाल फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, एटम की साइज पे। साइज बढ़ेगा तो उसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो कई बार एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो मास बढ़ने के साथ साथ वॉन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दिखता है, जैसे देखो एक बताता हूँ, जैसे F2 है, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आता है आयोडीन। टॉप से बॉटम आपको पता है क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होता है और साथ में मास भी इंक्रीज होता है। फ्लोरीन का मास होता है 19, क्लोरीन का होता है 35.5 और ब्रोमीन का होता है कितना 80। फ्लोरीन एनवायरनमेंट मिलता है F2 की फॉर्म में, क्लोरीन मिलता है Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन मिलता है Br2 की फॉर्म में। टॉप से बॉटम अगर आप जाओगे तो टॉप से बॉटम जाने पर मास बढ़ने के साथ इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंस नेचर, और फिजिकल स्टेट भी चेंज मिलता है। फ्लोरीन का मिलता है गैस, क्लोरीन का गैस, लेकिन ब्रोमीन मिलता है लिक्विड, और आयोडीन तो मिलता है सॉलिड। तो मास बढ़ा तो स्ट्रेंथ बढ़ा, तो स्ट्रेंथ बढ़ा तो फिजिकल स्टेट में चेंज मिलता है। और फिजिकल स्टेट जब चेंज मिलता है तो आपको पता है गैस में एटम दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन फोर्स कम है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होगा। सॉलिड में बहुत पास होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स हाई रहेगा, तो उनको मेल्ट करना या बॉयल करने के लिए टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल फोर्स, ये थोड़ा सा जानना है। वॉन डर वाल फोर्स में कुछ एक टाइप मैं आपको बता रहा हूं, टाइप्स ये आपको जानना है। वॉन डर वाल फोर्स जनरली 3 ही बताए जाते हैं, बट मैं आपको 5 बताता हूं, 5। सबसे स्ट्रॉन्ग मिलता है हमें आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। एक मिलता है डाइपोल डाइपोल, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया HCl और HCl के बीच में। थर्ड आता है आयन इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। फोर्थ आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और फिफ्थ आता है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसका लंदन फोर्स भी नाम होता है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को डेबाई फोर्स भी बोलते हैं, और डाइपोल को हम बोलते हैं किसॉम, जो ऊपर नाम आ रहा है किसॉम फोर्स, डाइपोल फोर्स। पहचाना कैसा है आपको वो बता रहा हूं। देखो, जब भी आपको एक आयन दिखे, आयन जैसे मान लो Cgm प्लस या Na+, आयन के साथ में ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। डाइपोल मोमेंट मतलब आयन के साथ में जो होगा वो होगा पोलर स्पीसीज, और पोलर वो होता है, आपको पता होना चाहिए, म्यू जिसका 0 ना हो। जैसे Cgm प्लस हो या Na+ हो, इनका अट्रैक्शन मतलब है वाटर के साथ। Na+ को डाल दो आप, भले एल्कोहल में डाल दो, और क्या मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं है, चाहे भले तो आप वाटर में ही डाल दो मान लो, तो आयन का ऐसी स्पीसीज के साथ जो पोलर हो, इसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, 0 नहीं होगा तो उस पर प्लस माइनस चार्ज आएगा। प्लस माइनस चार्ज आएगा मतलब वो क्या होगा, डाइपोल। तो आयन का ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं आयन डाइपोल। तो एक आयन होगा, साथ में कोई होगा पोलर स्पीसीज जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। डाइपोल दोनों ही, डाइपोल मतलब
जिसका म्यू जीरो ना हो, और म्यू जीरो जिसका नहीं होता वो क्या था, पोलर, मतलब पोलर का पोलर के साथ, पोलर बिटवीन पोलर, दोनों का म्यू जीरो ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। HCl का HCl के साथ, ठीक है, वाटर के अंदर HCl को डाल दो तो वाटर का भी जीरो नहीं है, HCl का भी जीरो नहीं है, दोनों जो है वो पोलर होना चाहिए। आयन इंड्यूस डाइपोल, एक आयन होना चाहिए और साथ वह इंड्यूस करना पड़ रहा है, मतलब वो न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब अगर मैंने मान लो वाटर के साथ, वाटर के अंदर मैंने डाल दिया CO2 को, CO2 विथ वाटर, तो CO2 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। CO2 जो है, टॉपिक पढ़ना, इसमें मैंने पढ़ा रखा है 11th फिक्स 12th इजी में, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, वेक्टर है, दो वेक्टर अगर 180 पर होगा तो रिजल्टेंट जीरो, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, मतलब ये नॉन पोलर, नॉन पोलर का पोलर के साथ, तो नॉन पोलर को इंड्यूस करना पड़ेगा, तो इंड्यूस क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल, और एक मिनट रुको, इंड्यूस डाइपोल है ना, ठीक है, आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल में एक आयन होगा, जैसे मान लो सीजियम प्लस को आप डाल दो मान लो पानी में, सीजियम प्लस को पानी में, आयन इंड्यूस डाइपोल, तो आयन हो गया, उस आयन जो है वो इंड्यूस कर रहा है, तो मतलब सीजियम प्लस को आप डाल दो बेंजीन में, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, तो CO2 बोल दिया, तो CO2 का क्या जीरो, तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है उसको इंड्यूस कर रहा है, वो कौन कर रहा है, आयन। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, हाँ ये जो है इसमें जो होगा वो डाइपोल वाला क्या होगा, पोलर, मतलब जिसका म्यू जीरो नहीं होगा और साथ में वो होगा इसका जीरो होगा। मतलब इसका एग्जांपल आप पूछते हो, CO2 का जीरो है और वाटर का जीरो नहीं है, तो इसको इंड्यूस करना पड़ेगा, इंड्यूस डाइपोल, और ये क्या हो गया, डाइपोल, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, CO2 बोल दो, या CO2 को जगह आप ये भी लिखते हो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो ये होगा नॉन पोलर का पोलर के साथ, ये आयन का नॉन पोलर के साथ, और लास्ट वाला आ गया इंड्यूस डाइपोल, या तो मिलेगा इनर्ट गैस का इनर्ट गैस के साथ, या फिर दोनों ही ऐसे होंगे, जैसे N2 का N2 के साथ, F2 का F2 के साथ, दोनों ही ऐसा होगा जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ, पोलर का नॉन पोलर के साथ, आयन का नॉन पोलर के साथ, पोलर, और ये हो गया आयन का पोलर के साथ। ये 5 आप ध्यान रखते हो, इनको मैंने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखा है, सबसे ज्यादा आयन डाइपोल, फिर डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और फिर इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल को ही बोलते हैं किशॉम फोर्स। डेफिनेशन आप देखते हो, वन डाइपोल मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अदर डाइपोल मॉलिक्यूल, HCl का HCl के साथ, वाटर का वाटर के साथ, हाँ वाटर और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का डाइपोल फोर्स से होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ हाई रहता है उसका। ओके, तो ये वॉन्डरवॉल फोर्स 5 टाइप के होते हैं, ये इनका स्ट्रेंथ रहता है। आराम से देख लेना। डे बाई फोर्स अभी जो मैंने बोला, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक वो होगा जिसका जीरो नहीं होगा विथ जिसका जीरो होगा, जीरो नहीं होगा मतलब वाटर का जीरो नहीं होगा, और साथ में क्या मिला दो, CO2 मिला दो, या जैसे बता रखा है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का कॉन्टेक्ट विद पोलर मॉलिक्यूल अमोनिया, बेंजीन का जीरो होता है, उसको किसके साथ डाल दो, अमोनिया के साथ में, और क्या, तो पोलर विथ नॉन पोलर, तो उसको होता है डे बाई फोर्स या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ये होगा इंड्यूस डाइपोल, मतलब दोनों ही नॉन पोलर स्पीसीज,
जैसे N2 का N2 के साथ, O2 का O2 के साथ, ठीक है, इनर्ट गैस का इनर्ट गैस के साथ, या कोई ऐसा जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, BF3 का BF3 के साथ, CCl4 का CCl4 के साथ, ऐसा बोल सकते हो। और स्ट्रेंथ ऑर्डर मैंने बोल ही दिया, वैसे इन जनरली ये 3 बताए जाते हैं, बट वैसे 5 होते हैं, किसॉम, डेबायन, लंदन फोर्स, और वैसे मैंने 2 और एक्स्ट्रा बता दिए, वो आयन वाले। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अदर वीक फोर्स जो आयन डाइपोल वाले में जो अभी मैंने बताया था, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल वाला। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ये याद रखते हो कि वॉन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ, if in molecules having similar type of van der Waals force, then van der Waals force strength डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब कैसे कि अगर मान लो जैसे मैंने बोला F2Cl2 Br2 और I2, तो F2 का डाइपोल मोमेंट क्या है 0, तो वो क्या हो गया नॉन पोलर। तो F2 का F2 के साथ नॉन पोलर इंड्यूस डाइपोल, इसका भी इंड्यूस डाइपोल, इसका भी इंड्यूस डाइपोल। तो इन सभी में जो फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है इंड्यूस डाइपोल। मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्स, बट इनमें स्ट्रेंथ किसका हाई है, तो जिसका मास हाई है। मास हाई किसका है, आयोडीन का। आयोडीन, एक सिंगल आयोडीन का होता है 127, ब्रोमीन का 80, क्लोरीन का 35.5 और फ्लोरीन का 19। तो मास बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और स्ट्रेंथ दिखता भी है, आयोडीन मिलता है सॉलिड स्टेट में, ब्रोमीन मिलता है लिक्विड, और ये मिलता है गैस। तो स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब डेंसिटी और हम बोल सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। मास बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और डेंसिटी भी बढ़ेगा। ओके, तो ये वॉन डर वाल्स फोर्स के ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ध्यान रखा, हमें जो भी कंपाउंड मिल रहे हैं उनका सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर सकते हैं मास। इनके और भी एग्जांपल मिलते हैं, जैसे N2 गैस है, बट P4 क्या होता है, सॉलिड होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। इसका ऑक्सीजन गैस होता है, बट सल्फर क्या होता है, S8 सॉलिड होता है। जबकि ये भी क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज, ये भी क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्पीसीज का आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, वॉन डर वाल्स फोर्स। तो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा मास पे। यहाँ इसका मास जो आएगा वो आएगा 256, इसका तो 32 आ रहा है। यहाँ इसका मास आता है 124, जबकि इसका कितना आता है 28। ओके, तो फिजिकल स्टेट में चेंज मिला, फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगा, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। तो उसके साथ इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ आपको बताए वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल जो नेचर है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये सारी नेचर जो है हम इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, तो वॉन डर वाल्स फोर्स में इतना आपको ध्यान रखना है। 5 टाइप के होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल, दूसरा होता है डाइपोल, थर्ड होता है आयन इंड्यूस डाइपोल, फोर्थ होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट होता है इंड्यूस डाइपोल जिसको बोलते हैं लंदन फोर्स। डाइपोल का नाम होता है किसॉम फोर्स, और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को बोलते हैं डेबाई। ओके, ये स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है। अगर मॉलिक्यूल दे रखा हो जिनमें सिमिलर टाइप ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्स हो, तो फिर स्ट्रेंथ देखना है मास के बेसिस पर। ओके, मास बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट चेंज होगा, तो डेंसिटी फर्क पड़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी मास के साथ इंक्रीज होंगे। ओके, तो ये वॉन डर वाल्स फोर्स में आपको पढ़ना है। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।